अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा चैनल सिंपल कॉन्सेप्चुअल लर्निंग बाय AA। मैं हूं अमरीन आमिर और आज हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का 4th लेक्चर जो है उसकी वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। और आज का टॉपिक हमारा है आर्टिकल 10 एंड आर्टिकल 10A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। आर्टिकल 10 में सेफगार्ड्स बताए गए हैं एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन, और आर्टिकल 10A जो है वो राइट ऑफ फेयर ट्रायल है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई फीडबैक हो तो कमेंट कीजिए। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स जो हैं वो मिलती रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 10 और 10A को एक्सप्लोर करना। आर्टिकल 10 को अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ क्रॉस रेफरेंसेस इस वक्त आपके सामने हैं। सेक्शन 42 से सेक्शन 59 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 का, आर्टिकल 4 है, आर्टिकल 9 है, आर्टिकल 184(3) है, 199 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, और देन सेक्शन 3 है पंजाब मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डरनेस 1960 का। आर्टिकल 10 में जो है वो 3 किस्म की कैटेगरीज दी गई हैं। एक वो पर्सन्स हैं जो ऑर्डिनरी क्राइम्स की वजह से जो है वो अरेस्टेड हैं, एक वो हैं जो प्रिवेंटिव डिटेंशन की बेसिस पे हैं, और एक वो हैं जो एलियन एनिमीज हैं। तो एलियन एनिमीज मतलब वो किसी ऐसे कंट्री से बिलोंग करते हैं जिसका साथ पाकिस्तान जो है वो पीस टर्म्स में नहीं है। तो ये तीनों कैटेगरीज के पर्सन्स अगर अरेस्टेड हैं या डिटेन्ड हैं तो उनको कुछ सेफ गार्ड्स आर्टिकल 10 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो प्रोवाइड करता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन अफराद की जो अरेस्टेड हैं फॉर ऑर्डिनरी क्राइम्स, और उसमें जो सबसे पहला सेफगार्ड है दैट इज नॉलेज ऑफ रीजन ऑफ अरेस्ट और डिटेंशन टू पर्सन बीइंग अरेस्टेड और डिटेन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना टू द अरेस्टेड पर्सन दैट व्हाई ही हैज बीन अरेस्टेड। दिस इज फर्स्ट सेफगार्ड व्हिच हैज बीन प्रोवाइडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। सो एनीबडी व्हिच हु हैज बीन अरेस्टेड बाय द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी has right that he should be told that why he has been arrested, what is allegation against him, or under what suspicion he has been arrested. Secondly, that person has right to consult and be defended by his own by person of his own choice. So that person has a right कि वो अपने लिए जो है वो डिफेंस काउंसिल को इंगेज कर सकता है, एंड डिफेंस काउंसिल उस ऐसा जो उसके ऊपर उसको कॉन्फिडेंस है तो उसको प्रोवाइड किया जाएगा। एंड थर्डली within 24 hours person arrested should be presented before the magistrate so that उसको जो है वो उसकी अरेस्ट जो है उसको एक फॉर्मल शक्ल दी जा सके और रिमांड का प्रोसीजर जो है वो मुकम्मल किया जा सके। सो ये 3 बेसिक सेफगार्ड्स आ गए। फर्स्टली नॉलेज उसको बताई जानी, सेकेंडली उसको राइट टू डिफेंस देना है, और थर्डली जो है वो उसको प्रोड्यूस करना है बिफोर मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। सो ये CRPC में भी हमें सेक्शन 61 में जो है वो प्रोवाइडेड है। अब इसकी एक्सेप्शंस आ जाती हैं कि कोई भी ऐसा शख्स हु हैज बीन अरेस्टेड हु हैज बीन प्रिवेंटिवली डिटेन, उस शख्स के ऊपर जो है ये क्लॉज 1 और 2 में जो राइट्स दिए गए हैं वो अप्लाई नहीं करेंगे। अब हम उन सेफ गार्ड्स को देख लेते हैं जो उन लोगों को अवेलेबल हैं हु हैव बीन प्रिवेंटिवली डिटेन। तो सबसे पहले तो प्रिवेंटिव डिटेंशन की इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं सेफगार्ड फॉर पर्सन्स हु हैव बीन प्रिवेंटिवली डिटेन। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन की डेफिनेशन इज बेसिकली एनी पर्सन हु इज डिटेन्ड फॉर एनी ऑफ द following reasons. Firstly, acting in manner prejudicial to the integrity, security or defense of Pakistan or external affairs of Pakistan, or for some person who is in danger for public order, or any person who is a threat for maintenance of supplies or सर्विसेज। सो किसी भी ऐसे शख्स को डिटेन करना जिसको डिटेन करने का पर्पस उसको किसी ऑफेंस की सजा देना नहीं है, बल्कि बचाव करना है और किसी भी ऐसे खतरे से जो कि मुल्क को
लाहक हो सकता है। तो अब प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो है वो पीरियड बताया गया है आर्टिकल 10 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर, दैट इज 3 months सॉरी, और जो है ये पीरियड ऑफ जो है वो डिटेंशन ये 15 days ऑफ अरेस्ट से जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, और उसके साथ ही उसको जो है वो ग्राउंड विद इन 15 days जो है वो बताने जरूरी हैं दैट व्हाई दैट पर्सन हैज बीन प्रिवेंटिवली डिटेन्ड। सो बेसिकली हम बात करें तो जो आर्टिकल 10 है उसके अंदर 4 किस्म के सेफगार्ड जो हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। फर्स्टली नॉलेज फराहम करना उस शख्स को who has been arrested that why he has been arrested. Secondly, to give or provide that person right to consult his defense counsel, and thirdly, to produce him before the magistrate so the formal arrest and remand procedure can be completed, and lastly, within 24 hours जो है उसका जो भी है वो उसका रिटेंशन जो है या उसकी डिटेंशन जो है उसको कंफर्म करना फ्रॉम दी मैजिस्ट्रेट। तो ये 4 किस्म के जो है वो सेफगार्ड्स हैं आर्टिकल 10 के अंदर। अब आर्टिकल 10A जो है ये लेटर ऑन अमेंडमेंट के जरिए ऐड किया गया है, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट राइट टू फेयर ट्रायल जो है वो प्रोवाइड किया गया है किसी भी ऐसे शख्स को हु इज गोइंग थ्रू सम सिविल प्रोसीडिंग्स और सम क्रिमिनल ट्रायल। तो जो आर्टिकल 10A है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, इसकी एप्लीकेबिलिटी सिविल प्रोसीडिंग्स पर भी है और क्रिमिनल ट्रायल्स पर भी है। So for the determination of civil rights and obligation or in criminal charge against a person, so अगर हम civil procedure की बात करें तो proceedings जो हैं वो जैसे ही plaint institute होती है तो उसके ऊपर proceedings initiate हो जाती हैं, और then जो है वो दूसरी पार्टी को समन किया जाता है और उसके बाद मुकम्मल proceedings जो होती हैं वो की जाती हैं as per civil procedure code। और criminal procedure code में provide किया गया है कि जो commencement of trial है वो from the framing of चार्ज जो है वो स्टार्ट होता है। तो दोनों सूरतों में जहाँ पे सिविल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं या क्रिमिनल ट्रायल चल रहा है, दोनों सूरतों में स्टेट की ये ड्यूटी है कि वो फेयर ट्रायल जो है वो उसका राइट हर शख्स को जो है वो फराहम करेगी रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट दैट पर्सन इज पाकिस्तानी और ही इज सम अदर पर्सन, सम फॉरेनर। सो फेयर ट्रायल जो है इसके अंदर आप अगर देखें तो सिविल प्रोसीजर कोड में हम देखें तो फ्रॉम दी समनिंग और नोटिसेस टू हियरिंग दैट पर्सन टू प्रोवाइडिंग दैट पर्सन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, देन टू प्रोवाइडिंग दैट पर्सन अपॉर्चुनिटी टू प्रोड्यूस एविडेंस, उस शख्स को एविडेंस जो है वो लाने की अपॉर्चुनिटी देना और उसको मुकम्मल सुनना जो है, ये तमाम उसकी फेयर ट्रायल में आ जाता है। और फेयर प्रोसीडिंग्स में फर्दर जितने भी प्रिंसिपल्स हैं नेचुरल जस्टिस के वो सारे के सारे भी जो हैं वो एप्लीकेबल हैं। इस तरह अगर हम क्रिमिनल चार्ज की बात करें तो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से ही देखिए बात स्टार्ट होती है और फर्स्ट टाइम पूछा जाता है वेदर दैट पर्सन प्लीड्स गिल्टी और नॉट, एंड देन उसकी एविडेंस और उसके स्टेटमेंट 342 का 340 क्लॉज 2 का, ये सारी चीजें जो हैं ये बेसिकली इंश्योर करती हैं कि अक्यूज को बार बार अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो अपना मौक़िफ़ बयान कर सके, वो अपनी सफाई में अगर कुछ लाना चाहता है तो वो अदालत के सामने लेकर आ सके। तो फेयर ट्रायल की जो टर्म है इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो बहुत ही वास्ट है, और इसमें आप देखें कि पूरे की पूरे जो हमारे प्रोसीजरल कोड्स हैं, वेदर सिविल प्रोसीजर कोड है या वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, वो तमाम का तमाम जो भी प्रोसीजर प्रोवाइड करता है वो बेसिकली पार्ट एंड पार्सल ऑफ जो है वो फेयर ट्रायल है। ठीक है, तो फेयर ट्रायल वैसे कहने में अगर हम इस आर्टिकल को देखें तो ये बहुत छोटा सा आर्टिकल है, बट इसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो बहुत वास्ट है। सो फर्स्टली तो हमने देख लिया कि जितनी भी सिविल प्रोसीडिंग्स हैं उनमें ही एप्लीकेबल है, सेकेंडली जितने भी क्रिमिनल ट्रायल्स हैं उनमें एप्लीकेबल है, और फिर जब हम सिविल प्रोसीडिंग्स की बात करते हैं तो जितनी भी फॉर्मेलिटीज लीगल फॉर्मेलिटीज सीपीसी के अंदर प्रोवाइड की गई हैं उन तमाम में स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंश्योर करे फेयर ट्रायल को, और इसी तरह सीआरपीसी में जितने भी प्रोसीजरल स्टेप्स बताए गए हैं उन तमाम में भी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंश्योर करे फेयर ट्रायल को। तो फेयर ट्रायल जो है वो राइट है किसी भी ऐसे शख्स का जो किसी भी सिविल या क्रिमिनल लिटिगेशन को जो है वो
फेस कर रहा है। राइट ऑफ फेयर ट्रायल की ही हम फर्दर जो है वो इसकी एक्सपेंशंस पढ़ रहे हैं। तो राइट ऑफ फेयर ट्रायल जो है दैट इज अवेलेबल जहां पर जो है वो कस्टोडियल टॉर्चर के मैटर्स हैं या डेथ कस्टोडियल डेथ्स के मैटर हैं, जहां पर पुलिस की कस्टडी में जो है वो अक्यूज्ड को तशद्दुद किया जाता है और उसका जो है वो उसे कन्फेशंस करवाए जाते हैं या उसे सेल्फ इंक्रिमिनेशन के लिए मजबूर किया जाता है। तो ये तमाम जो भी सिचुएशंस हैं ये तमाम की तमाम फेयर ट्रायल के अंदर जो है वो कवर होती हैं। इसके अलावा आइडेंटिफिकेशन परेड की जो भी प्रोसीजर्स हैं उनको देखना और उसके बाद जितना भी क्रिमिनेटिंग मटेरियल है उसको डिस्क्लोज ना करना, ये सारा भी जो है ये राइट ऑफ फेयर ट्रायल के अंदर ही जो है वो कवर होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बड़ी ही वास्ट इसकी जो है वो इंटरप्रिटेशन है फेयर ट्रायल की। सो आपने इस बात से बिल्कुल नहीं घबराना कि 10A जो है ये एक छोटा सा आर्टिकल है तो इस पे क्या लिखा जाए। तो फेयर ट्रायल पे अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है या आपको ऐसे लिखने के लिए आ जाता है तो आप इसको खुशी खुशी जो है वो अटेम्प्ट कीजिए। इसमें आपको लिखने के लिए बहुत ज्यादा जो है वो मटेरियल मिलेगा। एक छोटा सा आपको टिप देती चलूं कि अगर आपको रिलेट करना, कॉन्सेप्ट्स को रिलेट करना आता है तो आपके कभी भी वर्ड्स कम नहीं पड़ेंगे किसी भी टॉपिक के ऊपर लिखते हुए। तो टाइम कम पड़ सकता है फेयर ट्रायल पे लिखने के लिए, लेकिन अल्फाज कम नहीं पड़ेंगे। बस आपको एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक के साथ जो है वो रिलेट करना आना चाहिए। और कानून में तो आपको पता ही है कि ये रिलेट करने की, एक प्रोविजन को दूसरी प्रोविजन से रिलेट करने की जो है वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। तो आज की हमारी ये एक छोटी सी 11-12 मिनट की वीडियो है जिसमें हमने जो है वो देखा है कि जो आर्टिकल 10 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, उसके अंदर अरेस्ट एंड डिटेंशन के लिए क्या क्या सेफगार्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं और आर्टिकल 10A में जो है वो राइट ऑफ फेयर ट्रायल जो है वो दिया गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, जितना चाहे शेयर कीजिए और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है। जैसे ही वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाएगा।